हेलो, जय हिंद, नमस्कार। क्या हाल चाल। अभी हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के पार्ट 3 को, जो हम फर्स्ट चैप्टर में हैं। चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक प्रकाश संश्लेषण सब डन हो चुका था। अभी हम देखने वाले हैं जंतुओं में पोषण। पढ़ने वाले हम लोग जंतुओं में पोषण। आप जानते हैं कोई भी जीव अगर खाना खाता है और उससे कुछ पोषण मिलता है उसको हम बोलते हैं पोषक तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोषक तत्व बोलते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। जंतुओं में पोषण में पौधे अपने पोषण के लिए आत्मनिर्भर होते हैं। अगर पौधा है अपने पोषण के लिए क्या होगा? आत्मनिर्भर होगा। ठीक है, पौधे अपने पोषण के लिए आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है, लेकिन मनुष्य क्या अपने भोजन के लिए आत्मनिर्भर है? क्या नहीं ना। मनुष्य अपने भोजन के लिए आत्मनिर्भर है नहीं। ये क्या है? दूसरे पर निर्भर नहीं है। इसको बोलते हैं स्वपोषी और इसको बोलते हैं विषमपोषी या परपोषी। अब परपोषी का ये बाबू हम 3 प्रकार पढ़े थे। परजीवी पढ़े थे, मृतोपजीवी पढ़े थे और सामसिक पढ़े थे। ठीक ना? 3। आगे देखिए, परजीवी में भी 2 तरह का पढ़ा था हमने, एक बाह्य परजीवी और एक अंतः परजीवी। इतना सबको क्लियर है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है जो ये बता रहे हैं, जबकि जीवधारी पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। ये जो पौधा है अपने भोजन के लिए खुद पे निर्भर रहता है, लेकिन ये जो आदमी है, जीव जंतु है, ये अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे आप जानते हैं श्रृंखला, अगर हम जान ले कि श्रृंखला क्या है भोजन का, श्रृंखला भोजन का। आप जानते हैं कीट को मेढक खाते हैं, कीट को और मेढक को सांप खाते हैं, और सांप को नेवला कहो या मोर कहो, दोनों खाते मिलके। और मोर को कौन खाते हैं भाई? चील। और चील को भी कौन खा जाएगा? उसको भी खाते हैं। कौन खा जाएगा? शेर वाला बेटा रहेगा तो नहीं मारेगा। शेर को शेर तो खुद राजा है, कौन खाएगा? इतना तक ही रहने दो। श्रृंखला का भोजन का हम देखें तो कीट को मेढक खाया, मेढक को सांप खाया, सांप को नेवला खा गया, नेवला को मोर खा गया। मतलब नेवला मोर के मतलब अलग अलग है, ये दोनों मिलके सबको खा जाता है। अच्छा सर, जंतुओं में पोषण का डिफिनेशन दीजिए जरा। हाँ दे रहे। अब सुनो, अब मोर को चिलवा मार दिया और चिलवा को शेरवा मार दिया। आदमी अगर दानव राक्षस है तो वो शेरवा को मार के खा जाएगा। अगर चाइना में हम देखें, इसी को अगर हम जाने कि चीन में लोग कितना भाषा मीट यूज करता है? 152। चीन में कितना मीट खाते हैं लोग? 152 में काउंट कर लीजिए कि छिपकली, मेढक, कुत्ता, बिल्ली कुछ नहीं छोड़ते, सब खा जाते हैं। आदमी को भी, यहाँ तक कि सांप को भी नहीं छोड़ते हैं। सांप को हाँ यही से, मतलब सांप को भी नहीं छोड़ते हैं। मेढक को जैसे हम बनता है चॉप, आदमी को भी खा जाता है। आलू का चॉप बनता है, उसमें मेढक का चॉप बनता है और उसको खाते हैं चाइना वाले। ठीक है, यहाँ तक कि सांप को हम लोग ऐसे नहीं खाते हैं बना के, पहले वो वाइन शराब के साथ रख देंगे, ठीक है, और उसके बाद उसमें 1-2 साल के लिए सांपों को रख देंगे, अब तब उसको पिएंगे। टेस्टी लग रहा है, और उसको विषो नहीं लगता है, जहरो नहीं लगता है। जहर वाला क्या निकाल के, थैलियाँ निकाल के फेंक देता है। क्लियर? तो लोग सांप का खेती करते हैं। यहाँ जैसे भिंडी का खेती होता है ना, तो सांप का खेती की है और उसके बाद सांप को खाया। तो कुछ चीज नहीं है जरा से अपने बच जाता है। वो में कौन होगा जो बदमाश है, तो उसको चाइना से शादी करा दो, तो उसकी पत्नी आएगी, पूरा निपटा दे, गांव का छिपकली पली सब करके वो ज्यादा बोले ओकरो के निपटा दे जा। नागालैंड में पहले था ऐसा, अभी नहीं है। नागालैंड में पहले ऐसा था कि अगर आदमी का तबीयत खराब हुआ, अगर कौन दिया कि तबीयत मेरा खराब है, तब बस मरने वाला है, जल्दी इसको काट। आगे देखिए, टॉपिक पे आते हैं हम लोग। ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं उसे हम बोलते हैं परपोषी, और जो अपना भोजन स्वयं से प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं स्वपोषी। इतना क्लियर है?
जंतु में पोषण का ये है। अब देखिए अंतःग्रहण किसे कहा जाता है? ये तो जंतु में पोषण हो गया कि एक स्वपोषी और एक परपोषी। एक स्वपोषी दूसरा परपोषी। और हम देखते हैं कि अंतःग्रहण कैसे होता है, थोड़ा हम जान लेते हैं। आज हम सब बच्चों को जानेंगे कि हिचकी उचकी कैसे आता है, ठीक है, अटकता कैसे है, फटता कैसे है, सब बच्चों को जानेंगे, ठीक है। पहले इसको मिटा ले, इतना सब का कवर है। पहले डेफिनेशन लिख दीजिए जरा। कुछ लिखना है पोषण का तो पहले ही बता दिए थे हम, ऐसा अलग लिख देते। चलो ठीक है। हाँ हल्का सा लिख देते हैं। पोषण में क्या डिफिनेशन लिखना है? पोषण मतलब बहुआ वाला डिफिनेशन है। वह भोजन जिससे हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिससे हम अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, पोषक तत्व प्राप्त करते हैं तथा उसका उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। उसे क्या कहते हैं? पोषण करते हैं। क्लियर? यहाँ कोई दिक्कत? वह भोजन जिससे हम अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं तथा उसका उपयोग करते हैं, उसे हम बोलते हैं पोषण। जैसे आप कोनो चीज खाए, ठीक है, और वो आपके अंदर पोषक तत्व लग गया, और जब पोषक लगेगा तभी आपके अंदर ऊर्जा आएगा, और जब ऊर्जा आएगा तभी आप काम करेंगे। इसका मतलब आपके अंदर पोषण हो गया। इसका मतलब आपका खाना पच गया। और जिसका खाना नहीं पचता है वो बारहवा बिक देता है, ठीक है। आप पता है बारह कैसे बिकता है? जैसे आप मानते हैं भोजे है, उसमें एक बार जो खाया तो कंट्रोल भर खाया, मिठाई खा के फिराक में 3 बार बैठ गया, तब पेटवा हो गया ओवर। और जब ओवर आएगा गर्दन पड़ ले तो कवर नहीं कर पाएगा, पचेगा नहीं खाना, तो डबर 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 करेगा, तो फेंक दो, ठीक है। ऐसे ही होता है। अब हम सब जानेंगे हिचकी उचकी कहाँ टकता है, ना जा सकता है, ठीक ना। पहले ये पूछ गया थी ना, याद हुआ? वह भोजन जिससे हम अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं बाबू तथा उसका उपयोग करते हैं, उसको बोलते हैं पोषण। याद हुआ कि नहीं हुआ? तो क्लियर बात है, कंफर्म है ये। इसमें अब किसी को डाउट है ये बताइए? किसी को डाउट इसमें नहीं? आगे हम देखते हैं अंतःग्रहण कैसे होता है, इसको थोड़ा देखते हैं। तब तक इसको नोट करेंगे, फटाक से नोट करेंगे। देखिए अंतःग्रहण किसे कहते हैं, इसको देखते हैं। चलिए अंतःग्रहण को पढ़ते हैं। 5 घंटा एक मिनट, ठीक है। एक परिभाषा लिखा 5 घंटा। अंतःग्रहण हम लोग देखते हैं। अंतःग्रहण हाँ इसको समझा देते हैं। देखिए अंतःग्रहण क्या होता है, एक तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है क्या? इंगेज है ना। देखिए अंतःग्रहण क्या होता है, जब हम भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं। कहाँ? अंदर ग्रहण, तो उसको बोलते हैं अंतःग्रहण। हो गया कंप्लीट। भोजन को अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतःग्रहण करते हैं। खत्म। भारी है तो बउआ वाला चीज है। भोजन को अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं अंतःग्रहण, ठीक है। भोजन को अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। भोजन को अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम अंतर्ग्रहण कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अच्छा बाहर ग्रहण भी होता है क्या? मानिए आप खाना खाए, अब उगील दिए, उसको बोलते हैं बाहर ग्रहण, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक तो सबका क्लियर होगा। अब देखेंगे हम लोग पाचन। अंदर हो गया ग्रहण तो अंतर्ग्रहण हो गया,
अब थोड़ा मैं सब बताया, थोड़ा डिटेल के बारे में अगर हम बात करें। अच्छा, चित्र कुछ दिया है क्या यहाँ? चित्र भाई मेरे वो दिया है आदि का, ठीक है। और अमीबा का देखिए, अमीबा कुछ दिया है भाई का, एक क्वेश्चन था क्या, देखिए चित्र दिया तरह तरह का, यही ना चित्र दिया है। देखिए ये सब बिंदु होता है ना, यही जाके जो खनवा है, एक आप जानते हैं शरीर में जब आप पढ़ेंगे ना, ठीक है, और शरीर के बारे में पढ़ेंगे तो एक आपको अग्नाशय दिखेगा, ठीक है। ये अग्नाशय की वजह से ही आदमी को लगता है भूख। ये अंदर से ज्वलन पैदा करता है, उसके बाद कहता है चूहा कूद गया पेट में, वो चूहा नहीं कूद रहा है, अग्नाशय ज्वलन होता है अंदर, ठीक है। और जलन होगा आपको लगेगा भूख, एकदम खतरनाक ही भूख लगे अग्नाशय से, ठीक है। भूख लगे तो एकदम उसको देखते हो एकदम जाएगा वो बोलता पानी नहीं पिएगा, मतलब निगले ही चल जाएगा, घोटे चल जाएगा, चबाएगा वो नहीं चबाएगा, भूख लगा लेता समझेंगे नहीं। अब देखेंगे हम लोग पाचन, देखेंगे कि पाचन क्या होता है, क्लियर। यहाँ सबका उतर गया होगा, एकदम एक लाइन में था तो बंडल की तरह धीरे धीरे नहीं उतारना है, ठीक है, एकदम धीरे धीरे उतारते हैं। ये हो गया, इतने एक में आधे हो गया होगा कि भोजन को अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम अंतःग्रहण कहते हैं। क्लियर है बातें, इसमें कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होगा, नहीं ना। धूप में बैठ जाती है, सूख जाएगी, और ऊपर से पर्दा भी ये बंद कर दिए लोग, गजब। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग पाचन किसे कहते हैं, क्या पाचन का दूसरा एवं नाम, अंतर्ग्रहण और दूसरा दिखाए बाहर बाहर ग्रहण। अगर भोजन मानो कि खाए अब बाहर रह गया, मतलब कि खाए फिर तो फेंकिए, जैसे कुछ जैसे होता नहीं है, जैसे पिए और जैसे खाए वैसे केवल ढका। इसीलिए आदमी कहा जाता है खाना खाने सुनिए, एक हेल्थ के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हेल्थ के बारे में नहीं सुनोगे आप, ठीक है, बाद में पढ़ला के बाद भी आपका हेल्थ खराब रहेगा, बस जान लीजिए। खाना खाने के तुरंत बाद कुछ आता है कि एक लोटा लेके ढको उसके, उसी को देखिएगा जैसे आपको करोगे तो आपको पेट दर्द करना स्टार्ट हो जाएगा। कभी क्यों दम खाना खाने के बाद खूब कस के पानी पी ले भर के, उसके बाद आपका पेट दर्द कर इस तरह का अजीब है। चाहे एक बैग खाना खा रहा है पी रहे, खाना खा रहा है पी रहे, खाना खा रहा है पी रहे, पानी रखना चाहिए कि ज्यादा पीना नहीं चाहिए, ठीक है। बार 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 देखो, खाना तो जाइए नहीं रहा है, पच रहा है, वो भी तो पानियों को धकेल दे रहे हो, ये मिल के तो पहले ही खत्म आ गए। इसीलिए अक्सर आदमी का जो शरीर है वो चर्बियाग हो जाता है, खाली पानी पिए, खाली आलस आएगा उसको बेसी, जैसे बैठेगा उसको नींद आएगा। जितना चबा के खाओगे ना उतना शरीर आपका रहेगा एक्टिव रहेगा, ठीक है। आप 10 घंटा काम कर लेते हो, आपके अंदर एनर्जी है। आज जो ढकोसता है ना, धक 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 धक, वो 2 घंटा काम कर लेगा ना तो कर लगेगा, थक जाएगा वो, समझे कि नहीं। इसलिए आपको किसी किसी का शरीर दिखता होगा एक्टिव दिखता है ना, और किसी किसी का शरीर बंडोल दिखता है। अच्छा एक और बात बता दे यहाँ, अरे पहले पाचन पढ़ लेते तब थोड़ा डिटेल जान लेते ना। देखिए अब पाचन थोड़ा पढ़ लेते हैं, आइए। पाचन क्या है देखिए, भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन होना ही पाचन कहलाता है। क्लियर। भोजन का छोटा छोटे टुकड़े में टूट जाना, मतलब कि विभाजन होना ही क्या कहलाता है बच्चा, पाचन कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक, सबको क्लियर है। इसीलिए हम बच्चे कह रहे हैं कि आपको चबा चबा के खाना चाहिए। आप अगर चबा के खाते हैं तो स्वस्थ भी रहेंगे और आपका पाचन भी सही से होगा। जो चबा चबा के खाते हैं ना उनको कभी भी उल्टी वाला सिस्टम नहीं आता है। जो ढकोसले खाते हैं एकदम हड़बड़ाए ले, उनको ये सब सिस्टम सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, आराम से खांसी घबराना नहीं चाहिए, एकदम हड़बड़ाए, समझे नहीं, हड़बड़ाए नहीं खाना चाहिए। लिखा ही हुआ है चैप्टर में कि भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में, मानिए आपका अगर पेट है तो वहाँ का छोटा छोटा टुकड़ा में जाएगा, नली है, मान लीजिए नली है आपका, ठीक है, नली है, या छोटा छोटा टुकड़ा में अगर रहेगा तो अपना अंदर जाएगा। अब मानो आप एक पे ढकोस लियो पूरी तो अंदर जाएगा नहीं, तो जबरदस्ती खिंच खिंच के अगर अंदर ले गए कैसा हूँ तब वो अंदर जैसे जाएगा वो धक्का मारेगा
एक के बजाय धक्का लगा के नासे पर मारेगा, नीचे से धक्का फेंक देगा, नाक में मुंह में सब में। देखते हो किसी किसी को होगा नाक मुंह सब में निकल जाएगा, वो सोच रहा जबरदस्ती ढकोस रहा है, नहीं हट रहा तो नहीं हटाओ। नोली इतनी पातर हो, मैं आधा पूरी लेके बार में खा गया वो पूरी। बताओ क्या कहते खाओ, कोई मतलब एक पूरी ना एक क्यों में खा जाएगा, ले खत्म से लिया। अजीबे करता है मतलब इस तरह का। वो दान हो गया था कि 51 रुपए आती चुमान किया तो 5100 का खाए। अब यहाँ का 5 डॉक्टर वो लगा समझे कि नहीं। अरे विभाजन का छोटे छोटे टुकड़ा में उसको बोलते हैं पाचन। क्या बोलते हैं? पाचन बोलते हैं। अब यहाँ से बतिया आप जानिए कि यही सब जान गए कि चबा चबा खाना चाहिए। अच्छा एक और बताते हैं हेल्दी रहने का एक हिसाब कि आपको हेल्दी रहना है, ठीक है। मानते हैं कि आपका तबीयत जल्दी खराब ना हो, ठीक है। जैसे कोनो का तबीयत जल्दी जल्दी खराब होता है, अब कोनो का तबीयत खराब ही नहीं होता है, बहुत कम नहीं होता है। रेयर केस 6 महीना पे पर हो गया था, हो गया, नहीं तो ऐसे तबीयत खराब नहीं होगा। कितना हो जाए कितना हो जाए कोई इशू नहीं होता है उसको। ये काहे नहीं होता, देखिए जो ज्यादा ठूस ठूस के खाएंगे, देखिए एक तरफ है आपका फूड है और एक तरफ है आपका लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है। एक तरफ है फूड और एक तरफ है लिक्विड। जो इंसान ज्यादा ठूस ठूस के खाता है वो सबसे ज्यादा बीमार पड़ता है बेचारा, सबसे ज्यादा। जो इंसान खाना लगभग 2 ही टाइम खाया लेकिन लिक्विड ले, जूस ले लिया, फल ले लिया, फल सब एक तरह का लिक्विड है ना भाई, जो खा रहे हैं लेकिन एक तरह का क्या है वो लिक्विड है। अगर आप फल खा रहे हो, जूस पी रहे हो, हम स्प्राइट और वो पीने के लिए नहीं बोल रहे हैं, तो सब तो हानिकारक ही है, लेकिन मन माने तो क्या करोगे? दिल जाने, दिल है कि मानता नहीं, मानने के। हाँ। तो लिक्विड जो मिला लेता है ना, आप देखते हैं जितना भी आप देखते होंगे, एक आध सेलिब्रिटी का हम नाम ले तो अगर सबसे बड़ा देखते हो सलमान खान, देखते हो नहीं? सलमान खान का हम जिक्र करें तो देखते हैं आप 60 साल में यहाँ सबका चमड़ा लटक जाता कि ना, पूरा चमड़ा लटक गया है एकदम ऐसे ऐसे हो गया ऐसे। और 60 साल में देखो सलमान खान को कैसे चलकर गम ऐसे। उससे जब पूछा गया कि आप क्या करते हैं अपने रूटीन में क्या है, बोलते कि लिक्विड ज्यादा लेना है, खाना ज्यादा नहीं है। इंसान लिक्विड लेता है, खाना कम खाता है, वो ज्यादा हेल्दी रहता है। अगर ठूस ठूस के खा रहा वो तो 2 दिन पे बीमार पड़ेगा। और सिल्का से हाँ? सिल्का से बहुत जितना तक पूछोगे ना बड़े बड़े इंसान से जो स्वस्थ है उससे पूछोगे तो ठूस के नहीं खाएगा कभी, कहाँ खाते हैं ज्यादा? ठीक है। लेकिन यहाँ तो है एक कटोरा चावल रख लिया, एक कटोरा सब्जी रख लिया, खा रहा दूंगा एक कटोरा कैसे कटोरा बोल दी, एक बाल्टी। मतलब अजीबे करता है, ठीक है। और भोज में तो और भी ज्यादा मतलब कितना खाता है, हाँ ठीक है। एक सब ये है। आगे देखते हैं, चलो डिस्कस ज्यादा हुआ तो कैमरा घूमेगा, ऑप्शन नहीं है। अगला देखते हैं कि अवशोषण किसे बोलते हैं। देखिए चलिए अवशोषण किसे कहते हैं देखते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, इसको समझिएगा। अवशोषण किसे बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, भोजन का अगर आप भोजन खाते हो उसका छोटा छोटा अणु आपके आंतों में जाके फंस जाएगा, मतलब गुदुआ में जाके आपको क्वालिफाई देते हैं। बोल के भोजन के अणु